द मिलीनियर फास्ट लेन बुक को लिखा है एमजे डिमार्को ने, जो एक एंटरप्रेन्योर एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर भी रह चुके हैं। और इस बुक में बताया गया है कि कैसे हम एक यंग एज में मिलीनियर बन सकते हैं। जब एमजे डिमार्को बहुत छोटे थे तब उन्होंने एक आदमी को लैम्बोर्गिनी कार से निकलते हुए देखा। मोस्टली जब हम एक लग्जरी कार को देखते हैं तो हमें लगता है कि इसका ओनर कोई 50 या 60 साल का आदमी होगा, लेकिन ऑथर ने देखा उस लग्जरी कार से एक बहुत ही यंग एंड फिट आदमी निकल रहा था। तो फिर ऑथर को लगा कि इनके पेरेंट्स के पास बहुत पैसे होंगे और इस वजह से ऑथर को जानना था कि वो क्या करते हैं। इसलिए ऑथर ने उनके पास जाके पूछा कि आप क्या करते हैं। तो उस यंग मिलीनियर ने बताया कि आई एम अ इन्वेंटर। लेकिन इस कुछ मिनट की कन्वर्सेशन की वजह से ऑथर का माइंडसेट और पूरी लाइफ बदल दी। लेकिन फिर बाद में ऑथर को इस यंग मिलीनियर को देखने के बाद उन्हें भी एहसास हुआ कि वो भी बहुत ही यंग एज में एक मिलीनियर बन सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करके बाकी की लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन फिर बाद में एमजे डिमार्को ने लोगों को लिमाजीन सर्विस ढूंढने के लिए वेबसाइट क्रिएट करी। इस वेबसाइट पर ऑथर ने बहुत सालों तक काम करके वेबसाइट को ग्रो करने के बाद एक हाईली सक्सेसफुल बिजनेस बना दिया और इस वेबसाइट को मिलियंस ऑफ डॉलर में सेल कर दिया, जिसकी वजह से वो 37 साल की एज में रिटायर्ड हो चुके थे और अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर चुके थे। गेट रिच स्लो इज अ लूजिंग गेम। सपोज करिए आप आज 22 साल के हैं। अगर आज आप 9 to 5 जॉब करके 40 साल तक करके और साथ साथ कुछ अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और अपनी 60-70 की एज में उन पैसों के साथ रिटायर हो जाते हैं, तो उन पैसों का क्या फायदा जब तक आप बूढ़े और व्हील चेयर पर होंगे या बेड पे लेट के टीवी देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम आपके पास इतनी एनर्जी एंड एक्साइटमेंट नहीं होगी कि आप अपनी वेल्थ को एंजॉय कर पाओ। ऑथर बोलते हैं अगर आप गेट रिच स्लो ट्रैक पर चलते हैं तो आप कभी भी अपनी लाइफ में जल्दी फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते और ट्रैक पर चलने की वजह से आपको अपने टुडे एंड ड्रीम्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि अगर आपको यंग एज में एक मिलीनियर बनना है तो फास्ट ट्रैक पर चलना पड़ेगा। इस ट्रैक पर चलने की वजह से आप 5-10 साल के अंदर एक यंग मिलीनियर बन सकते हैं। ये कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है अमीर बनने का, हाँ, लेकिन आप सही स्ट्रेटेजी के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आप जरूर यंग एज में एक मिलीनियर बन सकते हैं। द रोड ट्रिप टू वेल्थ। इमेजिन करिए कि आप एक पॉइंट ए पर हैं जहां पर आपको पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत है, लेकिन आपका गोल है पॉइंट बी पर जाना जहां पर आप बहुत अमीर और फाइनेंशियली फ्री भी हैं और आपकी एज भी कम लेस देन 30 इयर्स ओल्ड है। और पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए 3 रोड्स अवेलेबल हैं। नंबर 1 साइड वॉक, नंबर 2 स्लो लेन, नंबर 3 फास्ट लेन। द 3 फाइनेंशियल रोड मैप टू वेल्थ। एमजे डिमार्को बहुत रिसर्च के बाद एक बात समझी कि 3 फाइनेंशियल रोड मैप होते हैं और सबसे पहले हम इन 3 फाइनेंशियल रोड मैप को समझते हैं। नंबर 1 साइड वॉक। इस रास्ते पे चलने वाले लोगों को हम साइड वॉकर भी कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें अपने पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है और ना ही अपनी लाइफ को लेकर कोई फाइनेंशियल प्लानिंग एंड गोल नहीं होता है। ये आज में अपने पैसों को सारे खर्च करके ऐश लेने की सोचते हैं। ये लोग पे चेक टू पे चेक जीते हैं। ये अपनी सैलरी आने के बाद उससे नेक्स्ट मंथ की सैलरी आने से पहले ही खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका सारा दिवालिया निकल जाता है। बाद में ये रास्ता इन लोगों को गरीबी की तरफ ले जाता है और इन लोगों की लाइफ पैसों के लिए स्ट्रगल करते करते ही बीत जाती है और ना ही अपनी लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाते हैं। और इनका वेल्थ फॉर्मूला होता है वेल्थ इज इक्वल टू इनकम प्लस डेब्ट। दूसरे नंबर पे आते हैं स्लो लेन, जिनको हम स्लो लेनर भी कहते हैं। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग स्लो लेनर ही होते हैं, अपने टाइम को ट्रेड करके ही पैसे कमाते हैं, बट ये लोग साइड वॉकर से बेटर होते हैं। ये लोगों क्योंकि अपने पैसों को लेकर फ्यूचर की चिंता होती है और इनकी लाइफ में एक फाइनेंशियल गोल भी होता है, जिसकी वजह से अपनी कुछ पैसों को बैंक में सेव कर देते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि ये अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल एंड सिक्योर हो सके। लेकिन जब तक इनकी वेल्थ क्रिएट होती है तब तक ये लोग 60-70 एज के हो चुके होते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं अगर आप अपने पैसों को यंग एज में इन्वेस्ट एंड सेव कर भी देते हैं तो उन पैसों का क्या फायदा जब
जब तक आप 60-70 की एज में अपनी व्हीलचेयर पर होंगे तो आपके पास टाइम तो होगा, लेकिन अपनी यंग एज को गंवाने के बाद अपने 60-70 साल की एज में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम तक आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होगी कि आप अपनी वेल्थ को एंजॉय कर सको। ये रास्ता उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जिन्हें अपनी लाइफ में सिर्फ 9 to 5 जॉब ही करते रहना पसंद है, क्योंकि मेजोरिटी लोग के लिए ये रास्ता बेस्ट होता है जो अपनी लाइफ में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और ना ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं। उनके लिए स्लो लेन ही बेस्ट है। लेकिन ऑथर के हिसाब से ये भी रास्ता असली में अमीर बनने का नहीं है, लेकिन फिर भी जल्दी अमीर बनने से बेहतर है लेट से अमीर बनना, क्योंकि नेक्स्ट रास्ता हर किसी के बस की बात नहीं है। और इनका वेल्थ फॉर्मूला होता है वेल्थ इज इक्वल टू जॉब प्लस मार्केट इन्वेस्टमेंट। इसलिए एमजे डिमार्को बोलते हैं इफ यू डोंट कंट्रोल योर इनकम यू डोंट कंट्रोल योर फाइनेंशियल प्लान, इफ यू डोंट कंट्रोल योर फाइनेंशियल प्लान यू डोंट कंट्रोल योर फ्रीडम। नंबर 3, फास्ट लेन। इन्हें हम फास्ट लेनर भी कहते हैं। जिम रोन कहते हैं पीपल विल डू बेटर इफ दे नाउ बेटर। इसका मतलब यह है कि लोग बेहतर जब करेंगे वो जब जानते होंगे, इसलिए लोग फास्ट लेन ट्रैक पर जब चलेंगे जब वो जानते होंगे। ये वो लोग होते हैं जो कोई अपने काम एज में बिजनेस सिस्टम बिल्ड कर देते हैं जिससे इन्हें लाइफ टाइम तक पैसिव इनकम होती रहती है हमेशा, और बहुत ही यंग एज में एक मिलियनियर बन जाते हैं और बाद में बहुत जल्द रिटायर हो जाते हैं। यंग एज में ये लोग सोते सोते भी पैसा कमाते रहते हैं, क्योंकि ये लोग ऑटोमेट सिस्टम बिल्ड कर देते हैं जिससे इन्हें लाइफ टाइम तक अर्निंग होती रहती है। ये लोग पैसों से ज्यादा टाइम की वैल्यू करते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि एक बार टाइम चला गया तो वो वापस नहीं आने वाला है। जबकि साइड वॉल्कर एंड स्लो लेनर अपने पैसों की ज्यादा वैल्यू देते हैं, इसलिए अपनी पूरी लाइफ टाइम को ट्रेड करके पैसे कमाने में बिता देते हैं। फास्ट लेनर अपने एसेट बनाने में विश्वास रखते हैं जो उन्हें बिना काम करे पैसिव इनकम लाइफ टाइम देते रहे, ना कि साइड वॉल की तरह लायबिलिटी बनाने में, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बोलते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत अमीर बनना है तो आपको अपनी लाइफ में एसेट बिल्ड करने होंगे। एसेट्स इज एनीथिंग दैट पुट्स मनी इन योर पॉकेट, लायबिलिटी इज एनीथिंग दैट टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। इनका माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट होता है जो इनकी लर्निंग को कभी स्टॉप नहीं करता है। ये लोग हर दिन कुछ नया सीखते रहते हैं और इनकी इनकम वेल्थ फॉर्मूला होता है नेट इनकम प्लस एसेट वैल्यू। कंजप्शन टू प्रोडक्शन माइंडसेट। जो फास्ट लेनर होते हैं वो कंज्यूम करने से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ऑथर कहते हैं अगर आपको फास्ट लेनर बनना है तो आप कंजप्शन माइंडसेट को प्रोडक्शन माइंडसेट में चेंज करना होगा। जितने भी फास्ट लेनर मिलीनियर होते हैं वो सारे एक प्रोड्यूसर होते हैं, वो प्रोड्यूस करने को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर, क्रिएटर, इनोवेटर, ये सब लोग एक फास्ट लेनर होते हैं। एमजे डिमार्को की कुछ स्ट्रेटेजीज बहुत ही यूनिक है, जैसे डोंट बाय ऑनलाइन, सेल ऑनलाइन, डोंट टेक अ जॉब, हायर पीपल। ऑथर बताते हैं जब उन्होंने अपनी बुक को लिखने के लिए 1000 घंटे इन्वेस्ट किए थे तो उन्होंने इस बुक को 1 लाख लोगों को सेल किया था, जिसपे उन्होंने $5 हर बुक्स पर अर्न किए थे, और ये बुक आज इनका एक पैसिव इनकम का सोर्स बन चुकी है। उन्हें अपने ओरिजिनल टाइम को बुक को लिखने में इन्वेस्ट किया, जिससे आज ऑथर को ग्रेट रिटर्न मिल रहे हैं। एमजे डिमार्को बोलते हैं कि उन्होंने अपनी बुक्स को पब्लिश करने के बाद वो उनका एक बिजनेस सिस्टम बन चुका था, जिसकी वजह से उनके पास आज अनलिमिटेड लेवरेज है, जैसे कि टाइम एंड मनी। इसलिए ऑथर बोलते हैं अगर किसी को अपनी लाइफ में अनलिमिटेड लेवरेज चाहिए तो उन्हें अपनी लाइफ में प्रोड्यूस करना होगा, जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके। एग्जाम्पल, जेफ बेजोस ने अमेज़न को बिल्ड करने के बाद बहुत सारे लोगों की ऑनलाइन शॉपिंग करने की प्रॉब्लम सॉल्व करी। उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऑनलाइन शॉपिंग करने की वैल्यू ऐड करी, जिसकी वजह से वो यंग एज में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। ऐसा ही इस बुक में ऑथर बताते हैं अगर आप कुछ खास बिल्ड करके लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो तो आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो और जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। डिवोर्स वेल्थ फ्रॉम टाइम। ऑथर बताते हैं आप अपनी लाइफ में मनी ट्री को ग्रो कर सकते हैं, मतलब कि पैसों का पेड़ लगाना। दरअसल एमजे डिमार्को मनी ट्री को बिजनेस सिस्टम कहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बिजनेस सिस्टम बिल्ड करते हो तो आपकी लाइफ टाइम तक पैसिव इनकम आती रहेगी, जिसकी वजह से आपकी वेल्थ टाइम टू टाइम बढ़ती रहेगी और आप यंग एज में एक मिलियनियर बन सकते हो और जल्दी से रिटायर होके बाकी की लाइफ को बिना काम किए एंजॉय कर सकते हो। इसे कहते हैं मनी ट्री को ग्रो करना, यानी कि पैसों का पेड़ लगाना। इसमें 5 तरीके मनी ट्री होते हैं। नंबर 1, रेंटल सिस्टम। ये सबसे ज्यादा पावरफुल मनी ट्री होता है, जिसे आप अपने घर को रेंट पे देके उससे हर महीने एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, या अपनी बुक्स को
रॉयल्टी पे दे सकते हो। नंबर 2, कंटेंट सिस्टम, जैसे खुद का व्लॉग लिखना या यूट्यूब चैनल चलाना, ऑनलाइन कोर्स बेचना। इसमें आप कुछ टाइम के लिए अपना मनी एंड टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी मदद से आप जब भी सो रहे होते हैं तब भी आपको अर्निंग हो रही होती है। एग्जाम्पल के लिए कोई फेमस फाइनेंशियल एजुकेटर है जिसका एक स्टॉक मार्केट के ऊपर चैनल है और वो एक यूट्यूबर है जिसके पास एक लार्ज ऑडियंस है। अगर वो अपना स्टॉक मार्केट का कोर्स बना के सेल करता है तो वो सो भी रहा होगा तब भी उसकी ऑडियंस उसकी वेबसाइट पे जाके उसका कोर्स परचेज करेगी। तो ये फाइनेंशियल एजुकेटर यहाँ पर कंटेंट सिस्टम मॉनिटरी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम, एमजे डिमार्को बताते हैं पिछले 10 साल में जितने मिलीनियर बने हैं इस सिस्टम की वजह से उतने 100 साल में भी नहीं बने हैं। आप सॉफ्टवेयर बिल्ड करके भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, लेकिन ये सिस्टम थोड़ा डिफिकल्ट एंड स्किल ओरिएंटेड है। एग्जाम्पल, मार्क जकरबर्ग ने 2004 में द फेसबुक नाम से एक वेबसाइट बिल्ड करी जो कि उनके कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक फेमस थी, लेकिन धीरे धीरे ये वेबसाइट दूसरी यूनिवर्सिटी में पसंद की जाने लगी और फिर बाद में द फेसबुक वेबसाइट की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। और ये देखकर मार्क ने डिसाइड किया द फेसबुक वेबसाइट का इस्तेमाल अब सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, अब पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल कर पाएगी। ये सब देखने के बाद मार्क जुकरबर्ग ने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, फिर बाद में अपनी टीम के साथ इस वेबसाइट पर काम करना शुरू कर दिया। फिर बाद में मार्क ने 2005 में द फेसबुक वेबसाइट का नाम चेंज करके फेसबुक रख दिया। साल 2007 तक वेबसाइट पर लाखों प्रोफाइल एंड बिजनेस पेज बन चुके थे। फिर देखते ही देखते 2011 में वर्ल्ड की बिगेस्ट वेबसाइट बन चुकी थी और इसकी एप्लीकेशन भी बना डाली। फेसबुक बिल्ड करने की वजह से मार्क जकरबर्ग 22 साल की एज में एक यंगेस्ट बिलियनियर बन गए थे। चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें आपने जो प्रोडक्ट इन्वेंट किया है इसे आप बेचते हैं, जैसे अमेज़न पर अपना कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेचना या अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेचना, जैसे कि फूड डिलीवरी के लिए जोमेटो एंड स्विगी है। ये सब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। पांचवा है मनी का, यानी कि पैसों से पैसा कमाना। सबसे पहले आप एसेट बनाओ, फिर उससे जो पैसा आए उसे दोबारा री इन्वेस्ट करो, फिर ये सब कुछ साल बाद सब एसेट्स आपके लिए पैसा कमाएंगे। चैप्टर 21 इस बुक में काफी इंटरेस्टिंग है, वो है द रियल लॉ ऑफ वेल्थ। ये चैप्टर हमें लॉ ऑफ अफेक्शन के बारे में बताता है। लॉ ऑफ अफेक्शन का मतलब होता है जितने ज्यादा लोगों को आप अफेक्ट करोगे उतना ही ज्यादा पैसा आप अर्न कर पाओगे। इसलिए ऑथर बोलते हैं द मोर लाइफ्स यू अफेक्ट इन एन एंटिटी यू कंट्रोल इन स्केल एंड मैग्नीट्यूड, द रिचर यू विल बिकम, इम्पैक्ट मिलियंस एंड मेक मिलियंस। जितने भी यंग मिलीनियर हैं वो करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करके मिलीनियर बने हैं। और यही रीजन है एक स्पोर्ट प्लेयर एक डॉक्टर से ज्यादा पैसे अर्न करता है, क्योंकि लाखों लोग हजारों रुपए की टिकट खरीद के उसका मैच देखने के लिए जाते हैं। उस मैच से टीवी पर एडवर्टाइजमेंट बढ़ती है और लाखों लोग उसके रिकमेंडेड प्रोडक्ट खरीदते हैं। यही एक वो प्लेयर इकोनॉमिक के लिए मनी मेकिंग की तरह काम करता है, जिसकी मदद से वो मिलियंस लोगों को अफेक्ट कर पाता है, जिससे वो मिलियंस डॉलर अर्न कर पाता है। एमजे डिमार्को बोलते हैं बिग वेल्थ फॉलो बिग नंबर। ऑथर के हिसाब से मिलीनियर बनने के इसमें दो ही रास्ते हैं। नंबर 1, अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब आप $10 का प्रोडक्ट 1 लाख लोगों को बेचना। नंबर 2, अफेक्ट पीपल अ लॉट, मतलब 1 लाख का प्रोडक्ट 10 लोगों को बेचना। इस टेक्निक का यूज लुई विटॉन, जारा, अरमानी जैसे लग्जरी ब्रांड करते हैं। द रोड्स टू वेल्थ। ऑथर बोलते हैं अगर आपको फास्ट लेनर मिलीनियर बनना है तो आपको इन 5 फास्ट लेन कमांडमेंट को फॉलो करना होगा। इससे आप बहुत यंग एज में एक मिलीनियर बन सकते हैं। नंबर 1, कमांडमेंट ऑफ नीड। इसमें ऑथर बताते हैं कि आपको सिर्फ बिजनेस पैसे कमाने के लिए नहीं करना चाहिए, उसके साथ साथ कस्टमर की नीड्स को भी पूरा करना चाहिए। दुनिया में 90% बिजनेस इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो अपने सेल्फिश डिजायर मतलब पैसे कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। अगर आप कस्टमर की नीड्स को पूरा करते हो तो आप बिल्कुल पैसे कमाओगे। स्टॉप चेजिंग मनी, चेज नीड्स। ऑथर बोलते हैं अगर हर कोई अगर कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है तो वो जितना चाहे इतना पैसा कमा सकता है। आपको कस्टमर की नीड्स को चेस करना पड़ेगा, ना कि उनके पैसों को। बहुत सारे बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर आजकल ये गलती करते हैं, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिससे उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता है। लेकिन सच तो ये है, अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस करना है तो आपको कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करना होगा। इसमें कस्टमर की नीड्स नंबर 1 प्रायोरिटी रहती है। नंबर 2, कमांडमेंट ऑफ एंट्री। इसमें ऑथर 2 तरीके के एंट्री बैरियर के बारे में बताते हैं। नंबर 1, लो एंट्री बैरियर। नंबर 2, हाई एंट्री बैरियर। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या आपने बिजनेसेस में कुछ ऐसे आइडिया सुने हैं जैसे Amazon
अमेज़न पे अपना स्टोर खोलो और लाखों रुपए महीने के कमाओ और सिर्फ 4 घंटे में अपना नया बिजनेस खोलो। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, क्या ऐसे बिजनेस सच भी है या नहीं? ऑब्वियसली सच तो ये है। अगर आपको ऐसा बिजनेस में सक्सेस भी मिल जाती है तो आपके जैसे 10 लाख लोग इस बिजनेस को कॉपी कर लेंगे और इसलिए ये बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, क्योंकि ये कमांडमेंट ऑफ एंट्री को फॉलो नहीं करता है। इसमें लो ऑफ एंट्री बैरियर है और कंपटीशन भी ज्यादा है। इसमें ऑथर एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपके साथ हॉल में बैठे 2000 लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे होंगे। इसलिए इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टॉप 5 से 10 लोग ही ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग आप ऐसे बिजनेसेस में तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपका होगा और लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। और इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत अच्छी बुक ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी में एक्सप्लेन किया है, जो कि आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको लो एंट्री बैरियर बिजनेस करने हैं तो उसमें आपको सबसे बेस्ट बनना पड़ेगा, जब आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर पाओगे। नंबर 3, कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल कहता है कि सस्टेनेबल बिजनेस वो है जिस बिजनेस के प्रोडक्ट, प्राइसिंग और रेवेन्यू मॉडल सब कुछ हमारे हाथ में है। अगर हमारा बिजनेस का कंट्रोल किसी और के पास रहेगा तो हमारे बिजनेस की सक्सेस भी उसके पास ही रहेगी। अगर हमारे बिजनेस का कंट्रोल हमारे पास नहीं है तो हम उसके एक पैसेंजर हैं, क्योंकि हमें बिजनेस से कभी भी उतारा जा सकता है। क्योंकि ड्राइवर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करते हैं, ना कि उसे ज्वाइन करते हैं। ड्राइवर फ्रेंचाइजी सेल करते हैं, इसे बाय नहीं करते हैं। ड्राइवर एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम ऑफर करते हैं, इसे ज्वाइन नहीं करते हैं। ड्राइवर रेंट एंड रॉयल्टी जनरेट करते हैं, ना कि उसे पे करते हैं। ड्राइवर आईपीओ शेयर सेल करते हैं, ना कि उसे खरीदते हैं। जो फास्ट लेनर मिलीनियर होते हैं वो अपने ब्रांड पर इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल बन सके और प्रॉपर्टीज फाइनेंशियल प्लान को कंट्रोल करते हैं। वो किसी अदर पर्सन को ब्लाइंडली अपना बिजनेस का कंट्रोल नहीं देते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं, इफ यू डोंट कंट्रोल योर सिस्टम, योर मनी ट्री, ब्रांड्स, यू कंट्रोल नथिंग। स्टॉप क्लाइंबिंग पिरामिड्स एंड स्टार्ट बिल्डिंग। कमांडमेंट ऑफ टाइम, यानी आपको अपने बिजनेस में ऑटोमेट सिस्टम बिल्ड करना होगा कि आप फैमिली के साथ ट्रिप पर हैं और आप काम ना भी करें जब भी आपको आपका बिजनेस पैसे कमा के दे रहा हो। अब ऐसे हो सकता है हम एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर लें जिससे हमें पैसे भी बहुत कमाएं, लेकिन फिर बाद में हमारे पास फैमिली को देने के लिए टाइम ही ना हो। लेकिन ऐसे बिजनेस करने का क्या फायदा? इसका मतलब हमें एक स्किल को सीखने की जरूरत है, वो है द कमांडमेंट ऑफ टाइम। अब इसमें ऑथर एक अर्जुन का एग्जाम्पल देते हैं। अर्जुन ने अपने सो कॉल्ड गुरु की एडवाइस पर एक कॉफी शॉप ओपन करी जिसमें लास्ट वीकेंड पर लिटरेचर बुक को रीड करा जाता था। लेकिन फिर 2 साल बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो अपने बिजनेस को ओन नहीं कर रहा है, उसका बिजनेस उसे ओन कर रहा है, क्योंकि वो 24 घंटे काम कर रहा था। फिर बाद में उसके एम्प्लॉय भी सही से काम नहीं कर पा रहे थे। अब उसे अच्छे एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत थी, लेकिन उसके पास हाई सैलरी पे करने के लिए पैसे नहीं थे। कुछ टाइम बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद अर्जुन ने एक जनरल मैनेजर को हायर किया, लेकिन फिर वही परेशानी थी, वो जनरल मैनेजर उससे हाई सैलरी डिमांड कर रहा था, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर 3 साल बाद अर्जुन ने अपनी कॉफी शॉप को बंद कर दिया। अब क्या अर्जुन इस बिजनेस सिस्टम करने में फेल हो गया? ऑथर कहते हैं नहीं, अर्जुन कमांडमेंट ऑफ टाइम स्किल सीखने में रह गया, इसलिए उसे अपने बिजनेस बंद करना पड़ा। अब आपको कोई बिजनेस करने वक्त अपने आप से 2 सवाल पूछने हैं। नंबर 1, क्या मैं अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकता हूँ, जैसे मैं काम ना भी करूँ जब भी मेरे पास पैसिव इनकम आए? क्या मैं अपने बिजनेस को ग्रो करके हाई सैलरी पेइंग एम्प्लॉय ला सकता हूँ? नंबर 5, द कमांडमेंट ऑफ स्केल, लॉ ऑफ अफेक्शन का मतलब ज्यादा लोगों को बड़े स्केल पर अपना प्रोडक्ट बेचना। अब इसकी वेल्थ इक्वेशन होती है नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्रॉफिट। अब लेकिन यूनिट सोल्ड तो हमारे लिमिटेड है, लेकिन अब अगर हमारा रेस्टोरेंट है जिसमें हम बर्गर बेचते हैं, लेकिन हम एक दिन में 100 से 500 बर्गर ही बेच सकते हैं। लेकिन अब हमें अपने आप से एक सवाल पूछना होगा कि हम एक दिन में 1000 से 10,000 बर्गर कैसे बेच सकते हैं? अब ऑस्ट्रेलिया में बैठे इंसान को हम अपना बर्गर कैसे बेच सकते हैं, या मैकडोनल्ड्स जैसा ब्रांड बना के अपनी फ्रेंचाइजी कैसे सेल कर सकते हैं? अब लेकिन हमारे 20 रुपए पर बर्गर होंगे, लेकिन ये कम है। या फिर हम पूरा का पूरा डिनर ही कस्टमर को सर्व कर दें। अब हमारा प्रॉफिट 20 रुपए पर बर्गर की जगह 200 रुपए पर फैमिली होगा। बिल्ड ब्रांड नॉट बिजनेसेस। वैसे तो बिना मार्केटिंग के बिजनेस करना तो एक चेस में क्वीन के हार जाने के बाद पूरा गेम हार जाने जैसा है। कुछ कंपनीज के पास बैड प्रोडक्ट, बैड कस्टमर सर्विसेज होती हैं, लेकिन उनके पास एक ब्रिलियंट मार्केटिंग होती है जिससे वो पैसा कमा लेते हैं। अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आपको उसका ब्रांड बिल्ड करने में फोकस करना होगा। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी को बिल्ड करने के साथ साथ उसे
एक ब्रांड भी बनाया जिसकी वजह से आज एप्पल वर्ल्ड का पावरफुल ब्रांड बन चुका है। दूसरा, गॉर्डन बोकर एंड जेरी बाल्डविन ने स्टार वॉर्स कंपनी को बिल्ड करने के साथ साथ उसको एक पावरफुल ब्रांड भी बनाया। लोग आपके ब्रांड के साथ एक लॉयल रिलेशनशिप रखते हैं, ना कि आपकी कंपनी या बिजनेस से। अगर आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है तो आपको अपनी यूएसपी पर काम करना होगा। अब ऑथर हमें अपना ब्रांड बिल्ड करने के कुछ स्टेप बताते हैं, जैसे डेवलप योर यूनिक सेलिंग पॉइंट। नंबर 1, अनकवर द बेनिफिट। आपको अपने बिजनेस में एक राइट रीजन में रहकर के काम करना होगा, जैसे लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना और उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करना। अपने बिजनेस की यूएसपी क्रिएट करना, यानी कि अपने प्रोडक्ट की ग्रेटेस्ट बेनिफिट आइडेंटिफाइड करना, जो कि हमारे कॉम्पिटिटर से अलग ब्रांड बिल्ड करवा सकता है। एग्जाम्पल, वैसे तो डोमिनोज पिज्जा वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट पिज्जा कंपनी है, क्योंकि डोमिनोज पिज्जा ने मार्केट में अपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट बिल्ड कर रखी है। डोमिनोज ने लाखों कस्टमर की प्रॉब्लम को समझा, क्योंकि लाखों कस्टमर को पिज्जा के साथ साथ फास्ट डिलीवरी चाहिए थी। फिर बाद में डोमिनोज ने 30 मिनट के अंदर पिज्जा डिलीवरी करने का डिसीजन लिया और कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई किया, जिससे आज डोमिनोज वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्रांड बन गया है, जो कि उन्हें अदर पिज्जा ब्रांड से अलग बनाता है। नंबर 2, मेक इट रियल। आपको अपने बिजनेस में अपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट को रियल करना पड़ेगा, जैसे कि डोमिनोज पिज्जा डिलीवरी 30 मिनट के अंदर डिलीवरी करने को बोलता है। अगर वो 40 मिनट में पिज्जा डिलीवरी करता है तो ये एक कस्टमर के साथ फ्रॉड करने के जैसा होगा। इसलिए आपको अपनी कंपनी की यूनिक सेलिंग पॉइंट के साथ रियल रहना होगा, तभी लोग आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे। आपको अपने बिजनेस में लोगों के साथ हमेशा रियल रहना होगा, जिससे आप एक पावरफुल ब्रांड बिल्ड कर सको। नंबर 3, कीप इट शॉर्ट, क्लियर एंड कंसाइज। आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट शॉर्ट, क्लियर एंड पावरफुल होनी चाहिए, ना कि उसमें लॉन्ग फ्रेजेस का इस्तेमाल होना चाहिए।